नमस्कार दोस्तों, दिस इज अनिकेत। वेलकम यू ऑल वन मोर लर्निंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग स्ट्रॉन्ग बायर या स्ट्रॉन्ग सेलर को कैसे आइडेंटिफाई करके हम उसके अपोजिट ट्रेंड में हम अपनी ट्रेड को ले सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग हर ग्रीन कैंडल के नीचे सपोर्ट लगा रहे थे और उसके बाद हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे थे, रॉन्ग ट्रेंड को अवॉइड कर रहे थे। लेकिन आज हम लोग सिर्फ उस ग्रीन कैंडल या उस रेड कैंडल के ऊपर या नीचे सपोर्ट या रेसिस्टेंट ड्रॉ करेंगे, उनको फाइंड करेंगे स्ट्रॉन्ग सेलर या स्ट्रॉन्ग बायर को। तो चले देखते हैं दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों, आज के इस चार्ट में हम लोग जैसे कि आपको बताया कि पिछले जो कॉन्सेप्ट था उसी को थोड़ा सा रेक्टिफाई करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, और प्लस उस कॉन्सेप्ट में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम इस चार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों, फ़िलहाल ये आरती इंडिया का जो चार्ट है ये मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। ये इस तरह के चार्ट रेयर केस मिलते हैं, अदरवाइज सिंपल चार्ट ही मिलते हैं। और सिंपल चार्ट का मतलब क्या है कि देखिए क्या चार्ट मिलता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जैसे ये जो कैंडल्स हैं, ये ग्रीन, ये फिर उसके बाद ये थोड़ा सा ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर एंड में रेड 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 रेड, ये डाउन हो गया। ठीक है। और पिछले चार्ट में हमने क्या देखा था, क्या सीखा था कि अगर शुरू से ही यहाँ पे ग्रीन 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 बनती जा रही है और हमें अगर सेलिंग करनी है तो हमारा ये रॉन्ग ट्रेंड जो था ग्रीन का, ये कैसे अवॉइड होगा, और उसके बाद हमारा रेड का ट्रेंड कहाँ से चालू होगा और हम वहाँ पे आराम से सेलिंग कर सकते हैं। हमने ये सीखा था पिछली वाली वीडियो में। यह है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और हमें सेलिंग करनी है तो ग्रीन कैंडल के लो पे हमारा ये सपोर्ट होता है। ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल है, इसके लो पे हमारा सपोर्ट है। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल है, इसके लो पे सपोर्ट है। तो उसके बाद हमने देखा कि जब सपोर्ट ब्रेक करके, ठीक है, रेड कैंडल्स बनती हैं और उसके बाद उसके अंडर में कहीं पे हमें ट्रैपिंग मिलती है ग्रीन की, और उसके बाद हम लोग सेल कर देते हैं तो 1:2 का हमारा टारगेट मिल जाता है। बट इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ग्रीन बन रही है, फिर रेड बन रही है, फिर ग्रीन बन रही है, फिर रेड बन रही है, फिर ग्रीन बन रही है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक नई चीज़ मैं आप लोग को आज बताऊँगा दोस्तों कि देखिए सेलर बायर हर कैंडल में सपोर्ट और रेजिस्टेंट होता है। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाइए कि जैसे कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं, कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं या कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां से अगर सपोर्ट आता है तो वो पिछले हाई को ब्रेक करता है। और ऐसे सपोर्ट को मेरी लैंग्वेज में क्या कहेंगे फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मतलब कुछ ऐसा सपोर्ट जिसने पिछले हाई लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, तो वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगा। तो अगर ये इस तरह के ट्रेंड हमें अवॉइड करने हैं, ये वैसे तो चॉपी मार्केट है, इसमें ट्रेड करने वाला नहीं होता, लेकिन एक बात आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और तो ये जैसे एक तरह का चॉपी ट्रेंड है, तो चॉपी ट्रेंड में हमें क्या, अगर हमें सेल करना है, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना होगा कि जब हमारा आज के दिन का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बायर होगा, ठीक है, उसको अगर हम बीट करने में कामयाब हो गए तो हम अगर वहाँ से सेल करेंगे तो हमारे ज़्यादा चांस है कि हमारी ट्रेड जो है वो सही होगी। ये एक बात क्लियर हो गई। अब हमें पता क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बायर पता करना है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे मार्क करेंगे फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताता हूँ। इसमें अभी इसकी वॉल्यूम की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मतलब देखिए पहला सपोर्ट हमारा ये मार्क होगा, ये आज का सपोर्ट है, स्टार्टिंग ही मान लीजिए यहाँ से होगी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की। तो ये मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मार्क कर देता हूँ। देखिए यहाँ से लेके सपोर्ट कहाँ तक रहेगा, आप ये देखिए पहले सपोर्ट कहाँ तक रहेगा, जहाँ से सेलर आना स्टार्ट होगा। देखिए, तो देखिए यहाँ तक सीधा मार्केट यहाँ तक इस पॉइंट तक गई है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेलर ने एंटर किया है, तो सेलर मार्केट को कहाँ तक लेके आया है, इस पॉइंट तक लाया है। ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है, एक तो ये इसने पिछले लोस को ब्रेक किया, पिछली अपनी जो भी कैंडल्स वगैरह बनी थी, ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ से देखिए यहाँ से दोबारा बायर एंटर हुआ है। आप लोग खुद देखिए ये दोबारा इस पॉइंट से दोबारा बायर एंटर हुआ और बायर कहाँ तक मार्केट को ले जा पाया, यहाँ तक ले जा पाया। ये मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए डायरेक्ट कहाँ, जैसे कि
जो मार्केट का स्विंग का नेचर होता है, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे जो भी नेचर होता है, तो वही नेचर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ से जब बायर्स आए डायरेक्ट मार्केट को कहाँ तक ले गए, इस पॉइंट तक ले गए, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से सेलर्स आए डायरेक्ट मार्केट को कहाँ तक ले आए, इस पॉइंट तक ले आए, ठीक है। उसके बाद जब बायर्स यहाँ पे दोबारा आए तो मार्केट को कहाँ तक ला पाए, सिर्फ इस पॉइंट तक ला पाए, ठीक है। तो अब इससे क्या पता लगता है दोस्तों कि यहाँ पे जो बायर है वो स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है। यहाँ वाला बायर तो स्ट्रॉन्ग बायर है, ठीक है, लेकिन यहाँ वाला बायर स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बायर स्ट्रॉन्ग वाला कहाँ से है, यहाँ तक तो हमें स्ट्रॉन्ग मतलब अभी तक का बायर जो है स्ट्रॉन्ग है वो इस स्ट्रॉन्ग बायर है, ये स्ट्रॉन्ग बायर हो गया क्योंकि इसने प्राइस को यहाँ तक लेके गया, ठीक। उसके बाद यहाँ से जो बायर आया इस पॉइंट से, ये स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है क्योंकि ये पिछले वाले प्राइस को के हाई तक नहीं ले जा पाया, तो ये स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है। उसके बाद यहाँ से सेलर आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर दोबारा आए हैं। क्यों आए हैं, क्योंकि ये प्राइस देखिए, हमें जब पता लगा कि यहाँ तक प्राइस जा चुका है तब हमने इस पॉइंट को मार्क किया कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर है। तो अगर मार्केट इसको बीट कर देती है, यहाँ पे रेड कैंडल्स बनती हुई सेलिंग करती हुई मार्केट यहाँ तक गिर जाती है, ठीक है, फिर इसके नीचे हम एक लाइन मार्क कर देंगे और उसके नीचे अगर हमें कोई ट्रैपिंग कैंडल मिलती है तो हम आराम से ट्रेड सेलिंग साइड की ट्रेड ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब स्ट्रॉन्ग बायर हमें अभी तक सिर्फ 2 जगह मिला है, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ छोटे से कैंडल से, क्योंकि ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग बायर 2 पॉइंट हमें मिले हैं। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ से सेलिंग आई है और यहाँ तक मार्केट आया है। उसके बाद यहाँ से जो बायर आया फ्रेंड्स, वो देखिए मार्केट को कहाँ तक लेके गया, यहाँ तक लेके गया। तो लगभग ये लेवल और ये लेवल सेम है, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर है क्योंकि एक बार यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर आया था तभी मार्केट को ऊपर लेके गया था। दोबारा मार्केट नीचे गिरने की कोशिश कर रहा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर, वही स्ट्रॉन्ग बायर मतलब जिसने यहाँ पैसा लगा रखा है, उसने दोबारा यहाँ से पैसा लगाया और मार्केट को और ऊपर ले गया, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा सेलर आए, ये देखिए मार्केट को कहाँ तक ले जा पाए, सिर्फ यहीं तक। उसके बाद यहाँ से दोबारा बायर आए, देखिए तो यहाँ तक लाए। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग बायर नहीं हुए, यहाँ से बायर आए लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बायर तो नहीं हुए, जाहिर सी बात है। और उसके बाद यहाँ से जब दोबारा बायर आए, सेलर आए, तो प्राइस को यहीं तक ले जा पाए, ठीक है। अभी भी इन्होंने इस लो को क्रॉस नहीं किया है। उसके बाद जब यहाँ से दोबारा बायर आया तो वो स्ट्रॉन्ग बायर हुआ हमारा। क्यों, क्योंकि इसने इस वाले हाई को ब्रेक किया। देखिए मैं ये देखिए यहाँ तक प्राइस गया, यहाँ से क्यों गया, स्ट्रॉन्ग इसको हम क्यों मार्क कर सकते हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग इसको मार्क क्यों करेंगे, पहले देखिए ये देखिए इसको हम स्ट्रॉन्ग क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि इस स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा बायर, देखिए दोस्तों ये चीज़ समझ लीजिए, स्ट्रॉन्ग बायर होगा कहाँ पे, जो अपने किसी प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है। मतलब जहाँ से प्राइस मूव करेगा ऊपर की तरफ और अपने किसी प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग बायर कहलाएगा। ऐसे ही सेलिंग के केस में होगा, अगर प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है और किसी स्ट्रॉन्ग लो पॉइंट को क्रॉस कर देता है तो वो फिर स्ट्रॉन्ग लो कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 जगह हमें मिल चुके हैं, 1 2 3, 1 2 3 जगह हमें स्ट्रॉन्ग बायर मिला है, हमारे पॉइंट्स हो गए तीनों। अब इसमें से जो भी ब्रेक करेगा, अगर सेलर आके यहाँ तक ब्रेक कर देता है तो उसके नीचे हम सिंपल से ग्रीन मतलब ग्रीन कैंडल को ट्रैप करेंगे और अपनी एंट्री को लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ तक स्ट्रॉन्ग बायर आ चुका है, अब और आगे देखते हैं कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर है। ये देखिए यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से प्राइस दोबारा सेलर आए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ से दोबारा सेलर आए और प्राइस को कहाँ तक ले गए, यहाँ तक ले गए, और यहाँ से फिर बायर आए, प्राइस को यहाँ तक ले गए। तो ये इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है। सिंपल सी बात है कि प्रीवियस वाले से तो ऊपर लेके नहीं गए, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बायर इसका मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ से सेलर आए, प्राइस को यहाँ तक लाए,
उसके बाद यहाँ से बायर आए, प्राइस को यहाँ तक ले आए, अभी भी स्ट्रॉन्ग बायर नहीं आया। स्ट्रॉन्ग बायर हमारा ये तीसरे नंबर पे है जो हमने 3 नंबर डाला हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से सेलर आए, प्राइस को यहाँ तक ले आए, फिर यहाँ से बायर आया, प्राइस को यहाँ तक ले आया। मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग बायर अभी हमें नहीं मिला अभी तक, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। उसके बाद क्या हो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेलर आए दोबारा और इसने ये हमारी जो लाइन थी, ये जो लाइन थी यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर की लाइन, इसको मोटा करते हैं, ये लाइन, ये यहाँ से जब सेलर आए इन्होंने कर दिया ब्रेक, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये लाइन जैसे ही ब्रेक होती है, हम यहाँ पे इसके नीचे कोई भी ग्रीन कैंडल की ट्रैपिंग देखेंगे। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, इसका वॉल्यूम कितना है 780 और इसका वॉल्यूम कितना है 1.292 के कैंडल है और उसका ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम कितना है 1.303 के। मतलब ये पिछले वाले से वॉल्यूम ज़्यादा मिला, यहाँ पे हमें ट्रैपिंग मिल गई ग्रीन कलर की। इसके नीचे का ऑर्डर लगाएंगे, हमारा रेसिस्टेंट था जो पिछला, जो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर को ब्रेक किया है, वो हमारा एसएल होगा। और ये देखिए 1:2 हमें काफ़ी ईजिली, ये देखिए 1:2.5 हमें मिल चुका है, ठीक है। तो फाइनली आज जो मैं आप लोगों को समझाने वाला था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये 2 घंटे की चीज़ मैंने आपको 15-20 मिनट में समझाने की कोशिश की है। और अभी वैसे देखा जाए तो मैं एक ही कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ आपको बाइंग का। और जबकि जो इस तरह का जो वैसे फ्रेंड्स, अगर टिपिकल चार्ट की मैं बात करूँ तो बहुत ही कम ऐसे चार्ट बनते हैं, चाहे बाइंग साइड हो या सेलिंग साइड हो। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, चॉपी एंड टिपिकल टाइप का चार्ट है, लेकिन फिर भी आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर किसी को क्वेरी है कि इसमें मैं सेलिंग की तरफ भी स्ट्रॉन्ग सेलर को अवॉइड करने के बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड को लेके दिखाऊं 1:2 की ट्रेड की, तो मैं उसको भी कोशिश करूंगा अगली वीडियो में, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।